अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं हम मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में और उनके ज़माने में जो बादशाह था उस वक्त का, जिसे हम आज फ़िरौन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में। जी हाँ, फ़िरौन के बारे में सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि फ़िरौन ने उस वक़्त एक अपने शहर में एक रूल लगाया था कि 1 साल बेटे होंगे तो दूसरे साल उनका कत्ल, उनको ज़िबा कर दिया जाएगा। जी हाँ, जब नजाशी ने उनका हाथ पढ़ा था, जो कि फॉर्चून टेलर हैं जो हाथ पढ़ते हैं, उस वक़्त बहुत ज़ोर शोर से इनका मुतालबा था और ये हाथ पढ़ के बताते थे। तो इनका फ़िरौन का हाथ पढ़ के उसने बताया था कि एक बच्चा आएगा इस गाँव में और वो इनके मौत का रीज़न बनेगा। ये सुन के फ़िरौन ने निकाला कि 1 साल बच्चे रहेंगे तो दूसरे साल बच्चों को ज़िबा कर दिया जाएगा। एक्चुअली पहले उसने कहा था कि नहीं, कि हर साल जब भी बेटे होंगे, इस गांव में लड़के पैदा होंगे, उन्हें ज़िबा कर दिया जाएगा। लेकिन फिर उनके जो लोग थे एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर दरबार में कौन काम करेगा, यहाँ गाँव में मजदूरी कौन करेगा। तो फिर फ़िरौन ने ये रूल निकाला था कि अगर 1 साल ज़िबा नहीं होंगे तो दूसरे साल ज़िबा सारे लड़के कर दिए जाएंगे। तो ऐसा शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आया। यहाँ पे अल्लाह को अपना पावर दिखाना था, अल्लाह को दिखाना था कि इनके अल्लाह के आगे किसी और का कोई बस नहीं है, किसी और की प्लानिंग कुछ नहीं है। और जिस साल ज़िबा का ऑर्डर था, उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम उस शहर में पैदा हुए। जी हाँ, जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हमल से थी, वो एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। वो बहुत ही डरी हुई सहमी सी थी। और जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस रात पैदा होने वाले थे, वो रात उनके लिए बहुत ही दर्दनाक थी। वो बस ये सोच रही थी कि उनके बेटे के साथ भी वही हाल होगा जो दूसरे बच्चों के साथ हुआ था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने कुछ और ही लिखा था। जी हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम हुए और उनकी वालिदा को अल्लाह की तरफ से वही आई कि आप इन्हें दूध पिलाइए। उनकी वालिदा ने अपने बेटे को दूध पिलाया। उसके बाद इन्हें कहा गया कि अब आप इन्हें संदूक में भर के एक नदी में छोड़ दीजिए। ये बात सुन के इनकी वालिदा बहुत ही कश्मकश में आ गई, बहुत ही परेशान हो गई। फिर अल्लाह ने दिलासा दिया और इन्हें बताया कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम फिर आएंगे इनके पास, इनकी गोद में वापस आएंगे। और दूसरी खुशखबरी ये दी कि मूसा अलैहिस्सलाम इस ज़माने के नबी होंगे। ये बात सुन के मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिला के एक बक्से में बंद करके, संदूक में बंद करके नदी में छोड़ दिया। इसके पीछे पीछे इन्होंने अपनी बेटी को भेजा। ये लड़की माशाल्लाह देखिए कितनी समझदार थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी, छोटी सी थी। ये बक्से के पीछे पीछे ऐसे गई जैसे लोगों को लगे कि ये खेलते खेलते जा रही है, ना कि उस संदूक का पीछा कर रही है। और मूसा अलैहिस्सलाम को उसी जगह भेजा जहाँ फ़िरौन रहता है। जी हाँ, ये संदूक पे ठहरते वहीं पहुँचा जहाँ फ़िरौन की महल था। वहाँ पे बीवी आसिया, जो फ़िरौन की बीवी थी, उन्हें ये संदूक मिलता है। वो इस संदूक को खोलती हैं तो देखती हैं अंदर छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। ये बच्चा बड़ा ही प्यारा, खूबसूरत और बड़ा ही अपनी तरफ टाने वाला, कशिश वाला बच्चा था। इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने इसे निकाला और फ़िरौन को समझाया कि हमारे घर में औलाद नहीं है, क्यों ना हम इसे अपनी औलाद बना लें। फ़िरौन एक वक्त तक नहीं माना और इसे एकदम पसंद नहीं आई ये बात, लेकिन वो अपनी बीवी के आगे मजबूर हो गया और उसने इसके लिए हामी भर दी। अब उसने अपने महल में अनाउंस किया कि सारी दाइयाँ, जितनी भी गांव में दाइयाँ हैं, वो यहाँ आ जाएं। और मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का भी दूध नहीं पिया और खूब रोने लगी, इतना रोने लगे कि फ़िरौन परेशान हो गया।
اس میں اس کی بہن نے موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ان کے ساتھ ساتھ گئی تھی انہوں نے بیوی آسیہ کو سجیشن دیا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی عورت جس کو میں جانتی ہوں وہ اچھی بھی ہے اور اس کی اچھی سے پرورش بھی کر سکتی ہے، کیوں نہ اسے بلایا جائے۔ فرعون نے فوراً گاؤں میں اپنے سپاہی بھیج کے اس عورت کو یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو محل میں بلایا اور ان سے کہا گیا کہ آپ انہیں دودھ پلائیں۔ جیسے ہی ان کی والدہ نے دودھ پلایا موسیٰ علیہ السلام نے دودھ ان کا پی لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دودھ پیا فرعون نے آرڈر دیا اپنے سپاہیوں کو کہ روز موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر لے جایا جائے اور دودھ پلانا اور پرورش کا کام ان کے ذمے دے دیا گیا۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسا اپنا وعدہ پورا کیا، کیسے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی والدہ کے گود میں ڈال دیا اور پرورش کا پورا دیکھ ریکھ کا پورا کام ان کی والدہ کے ذمے آ گیا۔ یہ تھا اللہ کا وعدہ۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی جانیں گے، انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری طرف، بتاتے ہیں کہ آگے کیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لیے خطرہ بنے اور کیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کتنی سازشیں کری لیکن وہ کسی میں بھی کامیاب نہیں ہو پایا۔ آپ کو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا یہ لیسن پسند آئے اور اپنے بچوں کو یہ بات ضرور بتائیے گا، سنائیے گا، اور ہمارے موسیٰ علیہ السلام کتنے چہیتے تھے، کتنے لاڈلے تھے اپنے اللہ کے یہاں، ان کو یہ بات ضرور بتائیے گا۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوب سارا پیار، اللہ حافظ۔